अगर आप एक्सेल में किसी डेटा पर काम कर रहे हैं जहां आपको वी लुकअप यूज करना है तो कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हम वी लुकअप को कैसे यूज करें। आज के वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी लुकअप्स देखेंगे। हाय, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं ऑफिस एलिफेंट। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीजें वहीं कवर करते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल, वी लुकअप बेसिक्स। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस्ड की तरफ जाएंगे। वी लुकअप में 4 चीजें होती हैं: लुकअप वैल्यू, टेबल अरे या फिर टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। सबसे पहले देखते हैं कि लुकअप वैल्यू क्या होता है। लुकअप वैल्यू एक ऐसा वैल्यू या फिर डेटा है जिसके बेसिस पर हम बाकी के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एम्प्लॉय आईडी को लेता हूं एज लुकअप वैल्यू। यहां पर पेस्ट करता हूं इसे। तो जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी को लुकअप वैल्यू लिया तो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर मैं अपने बाकी के डेटा को एक्सट्रैक्ट करूंगा। इन केस मैं नेम को लेता हूं एज लुकअप वैल्यू तो मुझे नेम के बेसिस पर बाकी के डेटाज को एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब समझते हैं कि टेबल अरे या फिर टेबल आरे क्या होता है। हमारा जो पूरा डेटा होता है उसे हम टेबल अरे या फिर टेबल आरे बोलते हैं। टेबल अरे या फिर आरे में भी एक क्लिक है। अगर आप एम्प्लॉय आईडी को लुकअप वैल्यू लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा डेटा इंक्लूडिंग एम्प्लॉय आईडी टेबल अरे हो जाएगा। और इन केस आप नेम को लुकअप वैल्यू लेते हैं तो आपका टेबल अरे हो जाएगा नेम से लेके रीजन तक। उस केस में एम्प्लॉय आईडी आपके टेबल अरे में इंक्लूड नहीं होगा। इसे हम बेटर समझेंगे जब हम अपने एग्जांपल्स देखेंगे। थर्ड चीज होती है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर को माइन्यूटली समझना बहुत जरूरी है। एक्सेल की नजर से अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा ए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और इसी तरीके से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएंगे 4, 5, 6 और 7। तो ये कॉलम नंबर या फिर कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया एक्सेल के हिसाब से, लेकिन वी लुकअप के हिसाब से या फिर वी लुकअप की नजर से चीजें थोड़ी अलग होती हैं। जहां से हमारा टेबल अरे स्टार्ट होता है वो होता है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर 1, ये हो जाएगा 2, और उसके बाद हो जाएगा 3, 4, 5 और 6। लेकिन जब मैं नेम को लूंगा लुकअप वैल्यू तो जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो स्टार्ट होगा यहां से, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और इसी तरीके से आगे की काउंटिंग्स होती जाएगी। इसे मैं अंडू कर लेता हूं। फोर्थ चीज होती है रेंज लुकअप। जब हमने अपना वी लुकअप का फॉर्मूला या फिर फंक्शन इंसर्ट कर दिया तो एंड में एक चीज हमें प्रोवाइड करना होता है, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए और फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच के लिए, जिसको हम नंबर से भी इंडिकेट करते हैं। जैसे ट्रू के लिए हो गया नंबर 1 अप्रोक्सीमेट मैच, और फॉल्स के लिए हो गया 0 एग्जैक्ट मैच। अब हम इन चीजों को बेटर वे में समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। यहां मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर मुझे एक्सट्रैक्ट करना है नेम। तो एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा मेरा लुकअप वैल्यू। इंसर्ट करते हैं अपना वी लुकअप का फंक्शन या फिर फॉर्मूला, प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी हो गया मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे। एम्प्लॉय आईडी मेरा लुकअप वैल्यू है, इसलिए मुझे अपने डेटा को सिलेक्ट करना होगा एम्प्लॉय आईडी से लेके एंड तक, कॉमा। अब हमें प्रोवाइड करना है कॉलम इंडेक्स नंबर। हमारे वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट हुआ था एम्प्लॉय आईडी से, तो एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली हो जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और नेम हो जाएगा 2। हमें यहां चाहिए नेम, तो मैं यहां प्रोवाइड करूंगा 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो हमें यहां पर नाम मिल चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास नेम एज लुकअप वैल्यू है और नेम के बेसिस पर हमें निकालना है ब्लड ग्रुप और डेजिग्नेशन। इंसर्ट करते हैं अपना वी लुकअप, प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू होगा हमारा नेम, कॉमा, टेबल अरे। नेम हमारा लुकअप वैल्यू है, इसलिए हमारा जो टेबल अरे होगा वो होगा नेम से। एम्प्लॉय आईडी से टेबल अरे इस बार हम नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। हमारे वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट हुआ नेम से, तो नेम ऑटोमेटिकली हो जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और ब्लड ग्रुप हो जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2। टाइप करूंगा मैं 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो हमारा ब्लड ग्रुप आ चुका है। अब हमें चाहिए डेजिग्नेशन। इंसर्ट करते हैं वी लुकअप, प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हम ले लेंगे नेम को, कॉमा,
टेबल अरे, अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं नेम से क्योंकि नेम हमारा लुकअप वैल्यू है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। हमने वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट किया नेम से, तो नेम हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1, ब्लड ग्रुप हो गया 2 और डेजिग्नेशन हो गया 3। तो मैं यहाँ टाइप करूंगा 3, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। हमारे पास डेजिग्नेशन आ चुका है। यहाँ हमने नेम के बेसिस पर ब्लड ग्रुप और डेजिग्नेशन को एक्सट्रैक्ट किया। इसके जस्ट बाद हम एम्प्लॉय आईडी को एज लुकअप वैल्यू लेंगे और उसके बेसिस पर हम ब्लड ग्रुप और फोन नंबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इंसर्ट करते हैं प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी हो गया मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल अरे। एम्प्लॉय आईडी मेरा लुकअप वैल्यू है, इसलिए हमारे टेबल अरे का सिलेक्शन स्टार्ट होगा एम्प्लॉय आईडी से एंड तक, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। एम्प्लॉय आईडी कॉलम इंडेक्स नंबर 1 हो गया, नेम हो गया 2 और ब्लड ग्रुप हो गया 3। तो मैं यहां इंसर्ट करूंगा 3, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास ब्लड ग्रुप आ चुका है। फोन नंबर इंसर्ट कर लेते हैं प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा, कॉमा टेबल अरे। एम्प्लॉय आईडी लुकअप वैल्यू है, इसलिए सिलेक्शन स्टार्ट होगा हमारा एम्प्लॉय आईडी से लेके एंड तक, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें चाहिए फोन नंबर। तो एम्प्लॉय आईडी है कॉलम इंडेक्स नंबर 1, नेम है 2, ब्लड ग्रुप है 3, डेजिग्नेशन है 4 और फोन नंबर है 5। तो हम यहाँ इंसर्ट करेंगे 5, लेकिन 5 की जगह मैं इंसर्ट करता हूँ 4 और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फोन नंबर में हमें डिजिग्नेशन नजर आ रहा है क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने रॉन्ग इंसर्ट किया। तो अगर आपसे ये गलती हो जाए तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने फॉर्मूला पर डबल क्लिक करें, कॉलम इंडेक्स नंबर जहां आपका नजर आ रहा है तो कॉलम इंडेक्स नंबर को आप डिलीट कर दें, अपने टेबल अरे में जाएं या फिर अपने डेटा में जाएं और कॉलम इंडेक्स नंबर को फिर से काउंट कर लें, 1 2 3 4 और 5। इंसर्ट कर दें 5 और एंटर प्रेस कर दें, तो आपका डेटा प्रॉपर नजर आने लगेगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। रिमूविंग एरर्स इन वी लुकअप। एम्प्लॉय आईडी है हमारे पास और एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में हमें चाहिए नेम। इंसर्ट करते हैं अपना वी लुकअप प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी होगा मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल अरे। एम्प्लॉय आईडी मेरी लुकअप वैल्यू है, इसलिए वी लुकअप का सिलेक्शन हमें स्टार्ट करना होगा एम्प्लॉय आईडी से। आप चाहें तो हेडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप न चाहें तो सिर्फ अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों केस में रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। हमने वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट किया एम्प्लॉय आईडी से, तो एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली हो जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और नेम हो जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर 2। मैं इंसर्ट करूंगा 2, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। हमारे पास नेम आ चुका है। अगर हम यहां से एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं, मैं इसे करता हूं 115, तो एम्प्लॉय आईडी 115 का डेटा मेरे पास आ चुका है। हमारा एम्प्लॉय आईडी है 101 से लेके 120 तक, यानी कि 120 तक। क्या होगा अगर मैं यहां पर इंसर्ट करता हूं 130, एंटर। हमारे फॉर्मूला में कोई इशू नहीं है, फिर भी हमें यहां पर एरर नजर आ रहा है। तो कई बार पॉसिबिलिटीज ऐसी हो सकती है कि आपके डेटा में कुछ फिगर्स न हो, उस केस में एनए एरर नजर आ सकता है। तो इस एनए एरर को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? डबल क्लिक करेंगे हम अपने फॉर्मूला पर और फॉर्मूला के बिगिनिंग में आ जाएंगे, यानी कि इज इक्वल टू के जस्ट बाद क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे इफ एरर, और यहां पर इफ एरर का प्रॉम्प्ट आ चुका है। मैं क्लिक करूंगा इफ एरर पर, मेरा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। एंड में आऊंगा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट करूंगा ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और हमारा यहां पर एरर वैनिश हो चुका है या फिर हट चुका है। अगर मैं एम्प्लॉय आईडी को यहां से चेंज कर लेता हूं 115, एंटर, तो एम्प्लॉय आईडी 115 का डेटा मेरे पास आ चुका है। अगर आप चाहें तो इफ एरर की जगह इफ एनए भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूं यहां पर और इफ एरर को डिलीट करके कर देता हूं इफ एनए, ब्रैकेट ओपन। एंड में आपको कॉमा इंसर्ट करना होगा और कॉमा के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा इंसर्ट करना जरूरी है, एंटर। आप अगर चाहें तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में कोई टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहां टाइप कर देता हूं नो डेटा, एंटर।
अब मैं एम्प्लॉय आईडी को चेंज करता हूं 121 एंटर। तो यहां पर नजर आ रहा है नो डेटा। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। वी लुकअप विथ कॉलम्स। कॉलम्स का जो फंक्शन या फिर फॉर्मूला है ये वास्ट डेटा में काफी यूजफुल होता है। देखते हैं कैसे। यहां पर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में मुझे चाहिए नेम, ब्लड ग्रुप, डेजिग्नेशन और बाकी के डिटेल्स भी चाहिए। हमारा ये डेटा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपका डेटा बहुत बड़ा या फिर वास्ट हो या फिर लार्ज हो तो उस केस में ये जो फंक्शन है कॉलम का बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, लेकिन उससे पहले हम कॉलम्स को समझ लेते हैं। क्लिक करता हूं यहां, इंसर्ट करता हूं कॉलम्स का फंक्शन या फिर फॉर्मूला, प्लस या इक्वल टू कॉलम्स, ब्रैकेट ओपन, अरे। हम क्लिक करेंगे अपने हेडर पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने 1 आ चुका है। क्या होगा अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा? जब मैंने इसे ड्रैग किया तो हर जगह 1 नजर आ रहा है, लेकिन वी लुकअप में हमें चाहिए 1, 2, 3, 4 और हमारे नंबर्स इंक्रीज होते जाने चाहिए। मैं इसे डिलीट कर लेता हूं, फिर से इंसर्ट करता हूं कॉलम्स, प्लस या इक्वल टू कॉलम्स। यहां दो चीजें होती हैं, कॉलम और कॉलम्स। आपको याद रखना है कि आपको सिलेक्ट करना है कॉलम्स, अरे। इस बार हम एम्प्लॉय आईडी और नेम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास 2 आ चुका है। इसे ड्रैग करके देखते हैं। जब मैंने इसे ड्रैग किया तो हर जगह मुझे 2 नजर आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 2, 3, 4 और नंबर्स इंक्रीज होते जाने चाहिए। फिर से डिलीट करते हैं इसे और कॉलम्स का फंक्शन एक बार फिर से इंसर्ट करते हैं, प्लस या इक्वल टू कॉलम्स, ब्रैकेट ओपन, एम्प्लॉय आईडी और नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। इस बार हम फर्स्ट सेल रेफरेंस जो हमारा है उसे लॉक कर देंगे, यानी कि सेल रेफरेंस के पहले और बीच में हम डॉलर इंसर्ट कर देंगे। आप चाहें तो इस काम को मैनुअली भी कर सकते हैं और आप चाहें तो F4 या फिर फंक्शन F4 प्रेस कर सकते हैं और आपका जो सेल रेफरेंस है वो लॉक हो जाएगा, यानी कि सेल रेफरेंस के पहले और बीच में डॉलर इंसर्ट हो जाएगा। एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, हमारा 2 नजर आ रहा है। इसे हम ड्रैग कर लेते हैं राइट साइड में और ये देखिए 2 के बाद 3, 4, 5 इस तरीके से नजर आने लगा है। अब हम यहां पर अपना वी लुकअप का फंक्शन या फिर फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी होगा हमारा लुकअप वैल्यू। हमें अपने डेटा को राइट साइड में ड्रैग करना है, इसीलिए हमें अपने एम्प्लॉय आईडी को यानी कि लुकअप वैल्यू को लॉक करना होगा और लॉक करने के लिए मैं प्रेस करूंगा F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा जो सेल रेफरेंस है I4 उसके बिगिनिंग में और मिड में डॉलर इंसर्ट हो जाएगा, कॉमा, टेबल अरे या फिर टेबल आरे। मैं पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। हमें अपने डेटा को भी लॉक करना होगा, प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। हमें यहां पर नेम चाहिए तो हम इंसर्ट करेंगे 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहां पर नाम आ चुका है। क्या होगा अगर मैं इसे राइट साइड में ड्रैग करूंगा? हर जगह नाम ही नजर आ रहा है। इसे हम अंडू कर लेते हैं तो यहां पर सिर्फ नाम नजर आ रहा है। यहां पर हमने कॉलम्स का फंक्शन इंसर्ट किया था। क्लिक करेंगे, यहां पर जाएंगे फॉर्मूला बार में और जो कॉलम्स का फॉर्मूला या फिर फंक्शन है उसे कॉपी कर लेंगे। हम इज इक्वल टू को कॉपी नहीं करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी। अब हम आएंगे अपने वी लुकअप में, डबल क्लिक करेंगे, यहां पर फॉर्मूला नजर आ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है तो 2 को हम यहां से डिलीट कर देंगे और हमने जो अभी कॉलम्स का फॉर्मूला कॉपी किया था उसे यहां पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। हम एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे राइट साइड में ड्रैग कर लेते हैं, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, डेजिग्नेशन टीम मेंबर। मैं इसे और ड्रैग कर लेता हूं आगे और ये देखिए सारे डिटेल्स नजर आ रहे हैं। अगर आपका डेटा और वास्ट है, राइट साइड में और आगे की तरफ है, तो आप इसे जितना चाहें ड्रैग कर लें, आपके डेटा में कोई इशू नहीं आएगा, आपका डेटा प्रॉपर ही शो करेगा वहां पर। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। वी लुकअप विथ टेबल्स। इंप्लॉय आईडी के अगेंस्ट में हमें चाहिए नेम, इंसर्ट करते हैं वी लुकअप, प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे। एम्प्लॉय आईडी लुकअप वैल्यू है, इसीलिए हमें डेटा को सिलेक्ट करना होगा एम्प्लॉय आईडी से। सिलेक्ट करते हैं पूरा, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। वी लुकअप का सिलेक्शन हमने स्टार्ट किया था एम्प्लॉय आईडी से, तो एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1, नेम हो गया 2, इंसर्ट करते हैं 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर एम्प्लॉय आईडी EM111 का डेटा आ चुका है, यानी कि नेम आ चुका है।
क्या होगा अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ एम्प्लॉय आईडी 130, एंटर। यहाँ पर एनए एरर आ चुका है। हमने अपने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि एनए एरर को रिमूव कैसे करना है, लेकिन इस बार हम एनए एरर को रिमूव नहीं करेंगे, हम कोई और ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं अगर अपने डेटा में नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ EM130, एंटर। यहाँ पर टाइप करता हूँ विजय, एंटर। डेटा मेरा इंक्रीज होने के बाद भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है मुझे। अब हम क्या करते हैं, इसे डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से अपने वी लुकअप को भी डिलीट कर लेते हैं। अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं Ctrl+T। एक छोटा सा विंडो पॉपअप होगा, क्रिएट टेबल, माई टेबल हैज हेडर्स, और हम क्लिक करेंगे ओके पर। और जो हमारा डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है या फिर टेबल में चेंज हो चुका है। और जैसे ही हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हुआ, टॉप पर हमें नजर आ रहा है टेबल टैब। टेबल टैब के जस्ट नीचे नजर आ रहा है फिल्टर बटन। ये टिक है, हम इसे अनटिक कर देंगे और हमारे टेबल से फिल्टर बटन गायब हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपना वी लुकअप फिर से इंसर्ट करते हैं, प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी को हम लेंगे एज अ लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे। हम अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। वी लुकअप का सिलेक्शन हमने स्टार्ट किया था एम्प्लॉय आईडी से, तो एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और नेम हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 2। इंसर्ट करते हैं 2, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एनए एरर फिर से नजर आ रहा है। आते हैं अपने डेटा में सबसे नीचे और यहां पर इंसर्ट करते हैं एम्प्लॉय आईडी 130 EM130, एंटर। अगर हम यहां पर गौर करें तो पहले एनए एरर नजर आ रहा था, अब 0 नजर आ रहा है। मैं यहां अपना नाम इंसर्ट करता हूं, विजय, एंटर। और ये देखिए नाम प्रॉपर नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पर इंसर्ट करता हूं EM140, एंटर, फिर से एनए एरर नजर आ रहा है। अगर मैं अपने डेटा में आता हूं और यहां पर इंसर्ट करता हूं EM140, एंटर, तो ये देखिए यहां पर 0 नजर आ रहा है, एनए एरर गायब हो चुका है। यहां मैं कोई नेम इंसर्ट कर लेता हूं, नेम 1, एंटर, और ये देखिए हमारा डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सट्रैक्ट मल्टीपल डेटा। हम यहां पर सिर्फ एक ही वी लुकअप इंसर्ट करेंगे और हमारा पूरा का पूरा डेटा ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। देखते हैं कैसे। एम्प्लॉय आईडी, यहां से मैं कुछ एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूं, बीच से ले लेता हूं कुछ एम्प्लॉय आईडीज, यहां पर पेस्ट कर देता हूं। कुछ एम्प्लॉय आईडी यहां से ले लेता हूं, यहां पर पेस्ट कर देता हूं, और कुछ एम्प्लॉय आईडी टॉप से ले लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। इंसर्ट करते हैं अपना वी लुकअप, प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी को हम लेंगे एज लुकअप वैल्यू। यहां पर बहुत गौर करने वाली चीज है, हमें अपने डेटा को राइट साइड में भी ड्रैग करना है और नीचे भी ड्रैग करना है। तो हम अपने लुकअप वैल्यू को लॉक करेंगे, लेकिन हम अपने लुकअप वैल्यू को फुल्ली लॉक नहीं करेंगे। तो हमें अपने लुकअप वैल्यू को पार्शियली लॉक करना होगा, यानी कि लुकअप वैल्यू के बिगिनिंग में हम डॉलर इंसर्ट करेंगे। उसके लिए आप मैनुअली डॉलर इंसर्ट कर लें या फिर F4 या फिर फंक्शन F4 को 3 बार प्रेस कर लें, कॉमा, टेबल अरे। पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं हम टॉप से बॉटम तक, इसको भी लॉक कर लेंगे हम F4 या फिर फंक्शन F4, एक ही बार प्रेस करेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अगर हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर मैनुअली इंसर्ट करेंगे तो हम अपने डेटा को ड्रैग नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम यूज कर लेंगे यहाँ पर कॉलम्स, COLUMNS, कॉलम्स। प्रॉम्प्ट आ गया, क्लिक करते हैं यहाँ पर अरे। एम्प्लॉय आईडी और नेम को हम सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कॉलम्स का जो फर्स्ट सेल रेफरेंस है उसे हमें लॉक करना होगा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4, आएंगे एंड में, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए इंसर्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसे हम नीचे ड्रैग करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। अब हम इसे राइट साइड में भी ड्रैग कर लेते हैं और ये देखिए सारी चीजें प्रॉपरली नजर आ रही हैं। क्या होगा अगर मैं यहां से कुछ एम्प्लॉय आईडीज को डिलीट करता हूं, डिलीट, एनए एरर नजर आ रहा है। तो एनए एरर को अवॉइड करने के लिए हम क्लिक करेंगे फर्स्ट नेम पर, डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूला पर, इज इक्वल टू के जस्ट बाद क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार इंसर्ट कर देंगे ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे ड्रैग कर सकते हैं और राइट साइड में भी ड्रैग कर सकते हैं, परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडीज वापस लेके आता हूँ और अपना डेटा यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, फिर भी हमें एरर नजर नहीं आने वाला है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल,
वी लुकअप विथ मल्टीपल क्राइटेरिया। यहाँ मेरे पास बिल नंबर है और यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट्स है, और मुझे बिल नंबर और प्रोडक्ट्स के बेसिस पर क्वांटिटी निकालना है। बिल नंबर 109, ये है मेरा बिल नंबर 109। हाईलाइट कर लेते हैं इसे। हमारा प्रोडक्ट है लैपटॉप, टाइप कर लेता हूँ लैपटॉप। अब हमें बिल नंबर और प्रोडक्ट के बेसिस पर क्वांटिटी निकालना है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली वी लुकअप के थ्रू नहीं निकाल सकते हैं। हम अपने डेटा में आएंगे। बिल नंबर पर मैं क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा माउस को, इंसर्ट। लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट हो चुका है, इसे मैं ड्रैग कर लेता हूं। इसका एक नाम दे देता हूं, ये हो जाएगा मेरा हेल्पर। तो हमारा यहाँ क्राइटेरिया है बिल नंबर और प्रोडक्ट्स। तो हम बिल नंबर और प्रोडक्ट्स को आपस में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? प्लस या इक्वल टू, क्लिक करेंगे बिल नंबर पर, एंड क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स पर। दोनों एक साथ हो चुके हैं, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। तो ये हमारा हेल्पर कॉलम रेडी है। आते हैं अपने क्वांटिटी में, यूज करते हैं वी लुकअप। प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। इस बार हमें दो लुकअप वैल्यू लेना होगा, बिल नंबर और प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट लुकअप वैल्यू होगा बिल नंबर, क्लिक करेंगे बिल नंबर पर, एंड क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स पर। दो लुकअप वैल्यू हो गए, कॉमा, टेबल अरे। इस बार हम टेबल अरे सेलेक्ट करेंगे हेल्पर से, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। इस बार हमने वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट किया हेल्पर से, तो हेल्पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर 1, बिल नंबर हो जाएगा 2, प्रोडक्ट्स हो जाएगा 3 और क्वांटिटी हो जाएगा 4। तो हम यहाँ टाइप करेंगे 4, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्वांटिटी आ चुका है। लैपटॉप हमारा 101 में भी है। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, इसे कर देता हूँ B101, एंटर, तो ये देखिए लैपटॉप की क्वांटिटी 20 नजर आ रही है। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर करता हूँ बिल नंबर 102, एंटर, ये है मेरा बिल नंबर 102। हाईलाइट करते हैं इसे। यहाँ पर एन एरर नजर आ रहा है, क्योंकि बिल नंबर 102 में यहाँ माउस है, लैपटॉप नहीं है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ माउस, एंटर, तो ये देखिए बिल नंबर 102, प्रोडक्ट माउस की क्वांटिटी यहाँ पर प्रॉपर नजर आ रही है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी लुकअप विथ मैच। वी लुकअप यूज करने से पहले हम मैच समझ लेते हैं। क्लिक करता हूं यहाँ, प्लस या इक्वल टू मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। इस बार हम लुकअप वैल्यू में हेडर को लेंगे, और यहां पर मेरा हेडर है नेम, क्लिक करूंगा नेम पर, कॉमा, लुकअप अरे। हमारा जो वर्ड है नेम, वो हमें कहां पर ढूंढना है? तो वो हमें ढूंढना है सारे हेडर्स से। तो मैं सारे हेडर्स को सिलेक्ट करूंगा बिगिनिंग से एंड तक, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर 2 नजर आ रहा है। अगर मैं इसे कर देता हूँ रीजन, एंटर, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली 6 नजर आ रहा है। इंसर्ट करते हैं यहाँ पर वी लुकअप, प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे। पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं टॉप से बॉटम तक, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। टेबल अरे का हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया था एम्प्लॉय आईडी से, तो एम्प्लॉय आईडी हो गया मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर 1, नेम हो गया 2, 3, 4, 5, 6। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे 6, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा यहाँ पर रीजन नजर आ रहा है। क्या होगा अगर मैं यहाँ पर टाइप करूंगा नेम? अभी भी रीजन ही नजर आ रहा है। तो हम आएंगे अपने मैच में, जाएंगे फॉर्मूला बार में और फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी। हम इक्वल टू को कॉपी नहीं करेंगे। आते हैं अपने वी लुकअप में, डबल क्लिक करते हैं, हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है 6, इसे हम डिलीट करते हैं और मैच का जो फंक्शन या फिर फॉर्मूला है उसे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी या कमांड वी, प्रेस करते हैं, एंटर, और ये देखिए यहाँ पर नेम नजर आ रहा है। अगर मैं इसे करता हूँ फोन नंबर, एंटर, तो अभी फोन नंबर नजर आ रहा है। एक चीज आपको याद रखना होगा, अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। यहाँ भी हमें डेटा चाहिए, लेकिन हम यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर रीजन, उसके बाद ले लेंगे ब्लड ग्रुप, फिर हम ले लेंगे नेम। आप चाहें तो अपने डेटा को एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ डेजिग्नेशन, एंटर। चलिए अब हम यूज करते हैं अपना वी लुकअप, प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, एम्प्लॉय आईडी हो गया मेरा लुकअप वैल्यू। इसे हम लॉक कर लेंगे,
क्योंकि हम अपने फॉर्मूला को राइट साइड में ड्रैग करने वाले हैं। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4। अगर आपको अपना डेटा राइट साइड में भी ड्रैग करना है और नीचे भी ड्रैग करना है तो आपको F4 या फिर फंक्शन F4 3 बार प्रेस करना होगा। कॉमा, टेबल अरे, सेलेक्ट करते हैं पूरे डेटा को, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में हम यूज कर लेते हैं मैच, MATCH, मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू होगा हमारा हेडर, क्लिक करेंगे रीजन जो कि हमारा हेडर है, कॉमा, लुकअप अरे। हमें लुकअप अरे कहाँ ढूंढना है, यहाँ ढूंढना है। सेलेक्ट कर लेंगे सारे हेडर्स को, लेकिन सारे हेडर्स को हमें लॉक करना होगा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, मैच का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, 0 वी लुकअप के एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर रीजन आ चुका है, इसे राइट साइड में ड्रैग करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। यहाँ पर एन एरर आ गया। डबल क्लिक करते हैं अपने फॉर्मूला पर। अगर हम देखें तो हमने अपने टेबल अरे को लॉक नहीं किया, तो हमें अपने टेबल अरे को यहाँ पर लॉक करना होगा। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 और हमारा टेबल अरे भी लॉक हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे राइट साइड में ड्रैग कर लेते हैं और ये देखिए सारी चीज़ें प्रॉपरली नज़र आ रही हैं। अगर मैं यहाँ करता हूँ नेम तो यहाँ नेम आ चुका है, और इसे करता हूँ रीजन तो यहाँ पर मेरा रीजन आ चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ हम देखेंगे कि वी लुकअप को हम रिवर्स वे में कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके लिए हम यूज करेंगे चूज। वी लुकअप यूज करने से पहले हम चूज को समझ लेते हैं। प्लस से इक्वल टू चूज, ब्रैकेट ओपन, इसे हम नीचे लेते हैं। अब हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे करली ब्रैकेट। हमें प्रोवाइड करना है इंडेक्स नंबर। हमें अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करना है फोन नंबर के बेसिस पर। तो फोन नंबर हो गया हमारा 1 कॉलम और नेम हो गया सेकंड कॉलम। हम यहाँ टाइप करेंगे 1,2, यानी कि 2 कॉलम्स हमें सेलेक्ट करने हैं। इनकेस आपको ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो आप कॉमा इंसर्ट करते जाएं और अपने कॉलम्स के नंबर्स को पुट करते जाएं या फिर लगाते जाएं, टाइप करते जाएं। करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, वैल्यू 1। तो सबसे पहले हम फोन नंबर को सेलेक्ट करेंगे टॉप से बॉटम तक, कॉमा, वैल्यू 2। इस बार हम सेलेक्ट करेंगे नेम्स को टॉप से बॉटम तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अलाइन कर लेते हैं इसे। तो ये देखिए फोन नंबर के अगेंस्ट में नेम आ चुका है। अगर मुझे फोन नंबर नेम के साथ यहाँ पर डेजिग्नेशन भी चाहिए तो मैं डबल क्लिक करूंगा अपने फॉर्मूला पर। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिया था 1 और 2 के बाद क्लिक करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, 3 टाइप कर दूंगा। अब मैं आऊंगा फॉर्मूला के एंड में, कॉमा लगाऊंगा और वैल्यू 3 में सेलेक्ट कर लूंगा मैं डेजिग्नेशन टॉप से बॉटम तक, एंटर प्रेस करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर फोन नंबर के अगेंस्ट में नेम और डेजिग्नेशन दोनों आ चुका है। इसे हम अंडू कर लेते हैं, चलते हैं टॉप पर और फोन नंबर के अगेंस्ट में नेम एक्सट्रैक्ट करते हैं वी लुकअप के थ्रू। प्लस से इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू। फोन नंबर हो जाएगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे। इस बार हम अपने टेबल अरे को यहां से सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम इसकी जगह चूज यूज करने वाले हैं, CHOOSE, चूज, ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स नंबर इंसर्ट करेंगे, इंडेक्स नंबर इंसर्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट 1,2। हमें 2 कॉलम से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, वैल्यू 1। सेलेक्ट करते हैं फोन नंबर को टॉप से बॉटम तक। इनकेस आप अपने फॉर्मूला को ड्रैग करने वाले हैं तो आप अपने रेंज को लॉक जरूर कर लें। मैं अपने डेटा को ड्रैग नहीं करने वाला हूं, इसलिए मैं इसे लॉक नहीं करूंगा, कॉमा, वैल्यू 2। सेलेक्ट करेंगे नेम को टॉप से बॉटम तक, चूज का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। फोन नंबर हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और नेम हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 2, टाइप करेंगे 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। और ये देखिए फोन नंबर के अगेंस्ट में नेम आ चुका है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाईलाइट करता हूं इसे, मैं इसे भी हाईलाइट कर लेता हूं। इस फोन नंबर को यहां से कॉपी करते हैं, कंट्रोल C या कमांड C, और यहां पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V या कमांड V। और ये देखिए नेम यहां पर चेंज हो चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। वी लुकअप हैक नंबर 1। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में हमें चाहिए प्रोडक्ट का नाम और जैन फेब मार्च का सेल्स चाहिए, और उसके जस्ट नीचे प्रोडक्ट आईडी है और उसके अगेंस्ट में हमें मंथली सेल्स चाहिए। इंसर्ट करते हैं वी लुकअप, प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, प्रोडक्ट आईडी हो जाएगा मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे। सेलेक्ट करते हैं अपने पूरे डेटा को, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। हम इंसर्ट करेंगे कर्ली ब्रैकेट। अपने डेटा में आते हैं,
जो कि हमारा टेबल अरे। प्रोडक्ट आईडी है कॉलम इंडेक्स नंबर 1, प्रोडक्ट्स है 2 में, तो मैं अपने फॉर्मूला में टाइप करूंगा 2, कॉमा, मुझे अब जैन का सेल चाहिए, तो जैन है मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर 3 में, टाइप करूंगा 3, कॉमा, फेब है 4 में, टाइप करता हूँ 4, कॉमा, मार्च है 5 में, टाइप करता हूँ 5, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और ये देखिए सिंगल वी लुकअप से हमारा पूरा का पूरा डेटा आ चुका है। इस बार हम प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में सिर्फ सेल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का नाम हमें नहीं चाहिए। यूज करते हैं वी लुकअप, प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, प्रोडक्ट आईडी है लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे, पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, कर्ली ब्रैकेट ओपन, इसे नीचे लेते हैं, जैन, चेक करते हैं जैन का कॉलम इंडेक्स नंबर, प्रोडक्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर 1, प्रोडक्ट है 2, जैन है 3, टाइप करते हैं 3, कॉमा, फेब है 4, टाइप करते हैं 4, कॉमा, मार्च है 5, टाइप करते हैं 5, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में हमें जैन, फेब और मार्च का सेल्स मिल चुका है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, वी लुकअप हैक 2। यहां पर प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में मुझे टोटल सेल चाहिए, यानी कि 3 मंथ्स का सेल मुझे यहां पर टोटल चाहिए। तो क्या हमें मल्टीपल वी लुकअप यहां पर यूज करना होगा? देख लेते हैं, प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, प्रोडक्ट आईडी हो गया मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं। एक चीज मैं आपको और यहां दिखाना चाहूंगा, मैं टेबल अरे को डिलीट कर लेता हूं, कॉमा, टेबल अरे इस बार मैं सिलेक्ट करता हूं टॉप से, यानी कि मैंने कॉलम्स को पूरा का पूरा सिलेक्ट किया है। पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करने का यह फायदा है कि आपका डेटा फ्यूचर में अगर इंक्रीज होता है तो आपको अपना फॉर्मूला चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने फॉर्मूला को ड्रैग करने वाले हैं तो आप अपने रेंज को यानी कि टेबल अरे को जरूर लॉक कर लें, F4 या फिर फंक्शन F4 प्रेस करके। मुझे डेटा को ड्रैग नहीं करना है, फिर भी सेफर साइड के लिए मैं इसे लॉक कर लेता हूं, F4 या फिर फंक्शन F4, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कर्ली ब्रैकेट इंसर्ट करेंगे। प्रोडक्ट आईडी था कॉलम इंडेक्स नंबर 1, प्रोडक्ट्स है 2, जैन है 3 में, टाइप करते हैं 3, कॉमा, फेब है 4 में, 4 टाइप करते हैं, कॉमा, 5 मार्च के लिए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास टोटल सेल नहीं आया, लेकिन हमारे पास यहां पर जैन, फेब, मार्च का सेल अलग अलग आ चुका है। डबल क्लिक करते हैं अपने फॉर्मूला पर, फॉर्मूला बार के बिगिनिंग में आते हैं, मींस इज इक्वल टू के जस्ट बाद क्लिक करेंगे और यहां पर हम इंसर्ट कर देंगे सम, SUM, सम, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और ये देखिए प्रोडक्ट आईडी 102 के अगेंस्ट में हमें पूरा का पूरा सेल मिल चुका है। क्या होगा अगर मैं इसे करूंगा प्रोडक्ट आईडी 105? ये देखिए हमारा सेल्स यहां पर चेंज हो गया है और अब हमें प्रोडक्ट आईडी 105 का सेल्स नजर आ रहा है। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, वी लुकअप विथ ट्रिम। ट्रिम यूज करने से क्या फायदा है चेक करते हैं। यूज करते हैं यहां पर वी लुकअप, प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, क्लिक करते हैं अपने लुकअप वैल्यू पर, कॉमा, टेबल अरे, पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं टॉप से, लॉक कर लेते हैं F4 या फिर फंक्शन F4, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। वी लुकअप का सिलेक्शन हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट आईडी से, तो प्रोडक्ट आईडी हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1, प्रोडक्ट्स हो गया 2, जैन हो गया 3, फेब हो गया 4 और मार्च हो गया 5। टाइप करता हूं 5, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। प्रोडक्ट आईडी 103 हमारे पास डेटा में है, फिर भी यहां पर एरर नजर आ रहा है। तो इस एरर का ये रीजन हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट आईडी है उसके बिगिनिंग में या फिर उसके बाद में गैप हो या फिर स्पेस हो, और वो जो स्पेस होता है उसकी वजह से हमें एरर नजर आ रहा है। हम यहां पर यूज करते हैं ट्रिम, प्लस या इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, अपने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं टॉप से बॉटम तक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर प्रॉपर प्रोडक्ट आईडी आ चुका है। कॉपी करते हैं अपने प्रोडक्ट आईडी को Ctrl+C या Command+C और यहां पर पेस्ट कर लेंगे एज अ वैल्यू। राइट क्लिक करेंगे माउस को, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, और ये देखिए जैसे ही मैंने यहां पर प्रोडक्ट आईडी पेस्ट किया हमारा डेटा प्रॉपरली नजर आ रहा है। इन केस आपका डेटा वास्ट हो तो इस चीज को मैनुअली करना काफी पेनफुल हो जाएगा,
और अगर हमारा डेटा रेगुलर बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। हम इसे अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल Z या कमांड Z। इसे यहां से डिलीट कर लेते हैं। डबल क्लिक करते हैं फॉर्मूला पर। हमारे टेबल अरे में इशू था, तो हम लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा है उसके जस्ट बाद क्लिक करेंगे और यूज करेंगे ट्रिम, TRIM, ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, ट्रिम का ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। और ये देखिए सारी चीजें यहां पर प्रॉपर्ली नजर आ रही हैं। अगर मैं क्लिक करता हूं एम्प्लॉय ID P102 और यहां पर बिगिनिंग में स्पेस इंसर्ट कर देता हूं तो देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। एंटर, इंसर्ट करते हैं P102, एंटर। ये देखिए यहां पर स्पेस है, फिर भी हमारा एरर नजर नहीं आ रहा है। क्या होगा अगर मैं P107 के सामने स्पेस दे दूं? एंटर, चेंज करते हैं P107, एंटर। ये देखिए कुछ भी एरर नजर नहीं आ रहा है। आप चाहें तो अपने वी लुकअप में डबल ट्रिम भी यूज कर सकते हैं, लुकअप वैल्यू के पहले और टेबल अरे के पहले। देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, वी लुकअप वाइल्ड कार्ड। हमारे पास यहाँ पर डेट्स है और डेट के अगेंस्ट में हॉलीडेज नेम है। हमारा जो डेटा है यानी कि हॉलीडेज लिस्ट है वो है कॉलम्स में, लेकिन हमें पूरा का पूरा डेटा चाहिए रोज में। इंसर्ट करते हैं वी लुकअप प्लस या इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, इसे नीचे लेते हैं, लुकअप वैल्यू, क्लिक करते हैं डेट पर, यह हो गया मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल अरे या फिर टेबल अरे। डेटा को सिलेक्ट करते हैं टॉप से, प्रेस करते हैं F4 या फिर फंक्शन F4। जैसा कि मैंने पहले बताया, डेटा को टॉप से सिलेक्ट करने का यह फायदा है कि फ्यूचर में अगर आपका रेंज या फिर डेटा इंक्रीज होता है तो आपको अपना फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डेटा जब आप टॉप से सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने डेटा को यानी कि टेबल अरे को, रेंज को लॉक करना न भूलें, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। वी लुकअप का सिलेक्शन स्टार्ट किया हमने डेट से, तो डेट्स ऑटोमेटिकली हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और हॉलीडेज का नेम हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर 2। टाइप करते हैं 2, कॉमा, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर न्यू ईयर आ चुका है। क्या होगा अगर मैं इसे राइट में ड्रैग करूंगा? हमारा NA एरर नजर आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट को तो हमारा हॉलीडे है लेकिन बाकी के डेट्स में हॉलीडेज नहीं है, यानी कि बाकी के डेट्स में प्रोवाइड करने के लिए वी लुकअप के पास कोई डेटा नहीं है। तो इस NA एरर को अवॉइड करने के लिए हम यूज कर लेते हैं इफ एरर। डबल क्लिक करता हूं फॉर्मूला में, फॉर्मूला बार के बिगिनिंग में आता हूं, इफ एरर। आप चाहें तो इफ NA भी इंसर्ट कर सकते हैं। एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे राइट में ड्रैग कर लेते हैं और ये देखिए कोई एरर नजर नहीं आ रहा है। एक्सट्रीम राइट में ड्रैग कर लेते हैं और ये देखिए रिपब्लिक डे 26 जैन को नजर आ रहा है। क्या होगा अगर मैं यहां से मंथ को चेंज करके करता हूं फेब्रुवरी? फेब्रुवरी में मेरे पास यहां पर एक हॉलीडे है, 26 फेब को महाशिवरात्रि। आते हैं राइट साइड में और ये देखिए 26 को महाशिवरात्रि नजर आ रहा है। क्या होगा अगर मैं यहां पर न्यू हॉलीडेज इंसर्ट करता हूं या फिर ऐड करता हूं? 1 फेब 25, एंटर। टाइप करता हूं माई हॉलीडे, एंटर। माई हॉलीडे नजर आ रहा है, इसे ड्रैग करते हैं, 2 फेब हो गया, इसे कर लेते हैं योर हॉलीडे, एंटर। और ये देखिए योर हॉलीडे नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पर करता हूं विजय, एंटर, तो ये मेरा नाम नजर आ रहा है। तो ये वी लुकअप के कुछ टाइप्स थे जो कि आप अपने जॉब में यूज कर सकते हैं। मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।